जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर गुड्स सप्लाई के केस में आपको ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, आपको किसी भी लिमिट के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ई वे बिल जो है वो गुड्स का मूवमेंट किया जा सकता है। क्या है पूरा प्रोविजन आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप गाड़ी भेजते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर बीच में इंटरसेप्ट करते हैं गाड़ी को, और वहां पर सेक्शन 129 की पेनल्टी लगाई जाती है, जबकि वो पेनल्टी लगनी नहीं चाहिए क्योंकि ई वे बिल के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये है सेलर, ये गुड्स बेचने वाला है। और यहाँ पर एक पर्सन है श्यामू, ये है गुड्स परचेज करने वाला। अब ये रामू और श्यामू जो है ये दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है। और ये जो परचेजर है ये हमारा अनरजिस्टर्ड परचेजर है। ये अनरजिस्टर्ड है, यानी कि आपकी सेल्स जो है वो बी टू सी की सेल है। अब इस बी टू सी की सेल की जो वैल्यू है वो है, मान लीजिए 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की सेल करी जा रही है टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पर ई वे बिल निकलेगा या नहीं, ई वे बिल निकालना है या नहीं, इसके लिए ना आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान में रखना है वो ये कि आपका जो ये पर्टिकुलर सप्लाई है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो है किस कैटेगरी का। अगर मान लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है एक्स फैक्ट्री। एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये सेलर परचेजर को गुड्स हैंडओवर कर देगा अपनी फैक्ट्री गेट के बाहर, और उसके बाद गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी परचेजर के पास। और ट्रांसपोर्टेशन, जो गुड्स का मूवमेंट करना है या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, वो कौन करेगा? वो करेगा परचेजर। ये हो गया वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो होता है एफ ओ आर। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, जो हमारा सेलर है रामू, वो सिर्फ अपनी फैक्ट्री गेट के बाहर ला करके नहीं रखेगा गुड्स को। वो क्या करेगा, पूरे के पूरे गुड्स को श्यामू के प्रीमाइसेस पर डिलीवर करवाएगा। यानी कि यहां पर ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी या मूवमेंट को कॉज करने की जिम्मेदारी किसकी है? रामू की है, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था एक्स फैक्ट्री, यहां पर कौन सा पर्सन है जो कि मूवमेंट करेगा? तो वहां पर है हमारे पास परचेजर, यानी कि जो हमारा श्यामू है वो। और ये क्या है? ये है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जो है वो मूवमेंट कॉज करेगा। और वहीं अगर वो एफ ओ आर कॉन्ट्रैक्ट है तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट कौन कॉज कर रहा है? जो कि रामू है सेलर, जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है। तो अब प्रोविजन ये कहता है, रूल 138 ये कहता है कि ई वे बिल आपको निकालना है। आपको मतलब किसको? हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जिसने मूवमेंट कॉज किया है, मूवमेंट स्टार्ट करवाने की जिम्मेदारी जिसकी है। तो अगर हमने एक्स फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होती है फॉर कॉजिंग द मूवमेंट। अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर मूवमेंट कॉज कर रहा है तो क्या इसे ई वे बिल बनाना है? यहां पर ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूल 138 सब रूल 1 को पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स। हर वो रजिस्टर्ड पर्सन जो मूवमेंट कॉज करेगा। एक्स फैक्ट्री बी टू सी सेल के केस में मूवमेंट चूंकि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कॉज करता है, तो यहां पर रूल 138(1) जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। और जब रूल 138(1) एप्लीकेबल नहीं है तो वैल्यू कितनी भी हो जाए आपकी उस बी टू सी सेल के लिए, क्या आपको ई वे बिल निकालना है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर आपका ऐसा कोई मैटर है तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो रहता है। अगर इसी के कॉन्ट्रारी में जब हम लोग बात करते हैं फ्री ऑन रोड एफ ओ आर, तो यहां पर चूंकि जो ट्रांसपोर्टेशन करना है
मूवमेंट कॉज करने की जिम्मेदारी उस सेलर की है जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है। नाउ ये प्रोविजन इस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट। तो जो कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या कैटेगरी है, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि रूल 138(1) एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और आपको ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो है वो आपको हमारे जीएसटी के महारथी बैच 2026, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो है आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। अगर आपने अभी तक इन क्लासेस का बेनिफिट नहीं लिया है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस का ऑप्शन मिलेगा। कमिंग फ्राइडे से इसके अंदर अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जीएसटी का लिटिगेशन सीरीज। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली लिटिगेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लिटिगेशन सीरीज का बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं। जीएसटी के मंथली और इनकम टैक्स के मंथली चेंजेस, एनालिसिस और अपडेट्स के लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर हर महीने के इंपॉर्टेंट जो भी चेंजेस, अपडेट्स, एनालिसिस, जजमेंट्स का एनालिसिस, ड्यू डेट कंप्लायंसेस जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको हर महीने अपडेट करने में मदद करेगा। तो अगर आपको मैगजीन का सब्सक्रिप्शन कराना है या रिन्यूअल कराना है तो आप हमारे इसी नंबर पर 9693601228 पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपने हमारी जून महीने की टैक्स मैगजीन का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपने उसको अगर गो थ्रू किया होगा तो जून महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर आपको जीएसटी एटी की फाइलिंग का पूरा प्रोसेस, उसकी लास्ट डेट क्या है, आपको लिमिटेशन पीरियड किस तरीके से फाइलिंग करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल इश्यूज के साथ पोर्टल पर किस तरीके से आप जीएसटी एटी की फाइलिंग के लिए तैयारी करेंगे, वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसी के साथ साथ सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर जो जजमेंट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस मिल जाएगा। ई वे बिल पोर्टल पर जो चेंजेस हुए हैं, एनहांसमेंट्स किए गए हैं, उसका एनालिसिस मिलेगा। अगर आपको इस तरीके से हर महीने की मैगजीन का रिक्वायरमेंट है, हर महीने की अपडेट्स चाहिए, तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।